सर, आप हैं जन कल्याण सेवा संस्थान खुटौना के सचिव धर्मेंद्र कारक जी। तो ए भारत प्लस न्यूज़ और मिथिला प्रेस में सबसे पहले स्वागत है आपका। और हमारे जो सर हैं मिथिला प्रेस के एडिटर इन चीफ, वो आपसे कुछ बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी हमारे साथ हैं जन कल्याण संस्था के सचिव श्री धर्मेंद्र कारक जी। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। सर, ये एक जानकारी हम लोगों को यहाँ मिली है आम लोगों के द्वारा कि आप जो सर ये संस्था सर चला रहे हैं, जिसके कि आप सचिव भी हैं। तो ये ऐसी जानकारी मिली कि लोक कल्याण के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में आपकी संस्था कार्य सर करती है। तो ऐसे में मीडिया ये जानना चाहेगी, ताकि मीडिया के माध्यम से और भी लोग इस जानकारी को पा सकें कि किस प्रकार से जो ये संस्था है या आप लोगों का जो है सो मतलब किस प्रकार की सेवा जो है सो लोगों को यहाँ मिल सकती है, कैसी मदद की जा सकती है। क्या सर कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, सर संस्था के बारे में? सर्वप्रथम आप मीडिया वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जन कल्याण सेवा संस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जन कल्याण सेवा संस्थान पिछले 2 वर्षों से खुटौना पंचायत खुटना प्रखंड में चल रही है, जिसमें हम लोग 42 हमारे सदस्य हैं। 42 सदस्य में 11 महिला भी हैं, बाकी पुरुष हैं। उन सभी सदस्य हम लोग एक मासिक कुछ शुल्क जमा करते हैं और समाज में जो भी सामाजिक काम है उनको हम लोग पूरा करते हैं। जैसे अभी हम सामाजिक जो भी सफाई अभियान हो, कोई सड़क बहुत गंदा हो गया है, कोई पोखर नाला बहुत गंदा हो गया, वहाँ हम लोग सारे सदस्य पहुँचते हैं और उसका सफाई अभियान चलाते हैं। सेकंड, समाज में कोई भी बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी बेटी विवाह हो, कन्या विवाह करना, वहाँ हम लोग आर्थिक रूप से कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। प्लस इसके साथ साथ बहुत ठंड बढ़ती है तो जो गरीब असहाय परिवार है, उस परिवार में हम लोग कंबल जन कल्याण के द्वारा भी वितरण करते हैं। कभी कोई जिसको कोई शिक्षा का कोई ज़रूरत हो, अधिक शिक्षा, गरीब के बच्चे अगर आगे स्कूल नहीं पढ़ पाते, वहाँ हम लोग स्कूल से बात करके उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की हम लोग आग्रह करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य से। तो ये बहुत सारे कार्य हम लोग जन कल्याण के माध्यम से अभी खुटौना पंचायत में शुरुआत किए हैं और कर रहे हैं। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसा बहुत अच्छा आपने अभी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जिन लोगों को कहीं न कहीं अभाव है, तो ऐसे में उच्च शिक्षा से लेकर के जो भी आपके स्तर से बन पड़ती है वो मदद आप करने का प्रयास सर करते हैं। एक और सर चीज देखा जाए तो कहीं न कहीं समाज में बहुत सारे ऐसे तबके के लोग हैं जिनको कि उचित स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पाती है। और जहाँ तक सर प्रखंड स्तर पर अगर बात की जाए तो सरकार के तरफ से भी ऐसी कोई विशेष सुविधा सरकारी अस्पतालों में लगभग ना के बराबर मिलती है। तो सर ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कई सारे ऐसे परिवार है जो छोटे मोटे असाध्य रोगों के कारण भी कहीं न कहीं इलाज के अभाव में बहुत परेशानी से गुजरते हैं। तो सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी संस्था किस प्रकार की मदद जो है उन लोगों को कर सकती है या कहीं न कहीं करती है? ये बिल्कुल आपने सही कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो आम जीवन के लिए बहुत ही एक जीवन अंग बन गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हम लोग ने अभी शिक्षा में पहल किए हैं, जिसका बहुत अच्छा स्कूल के माध्यम से भी रिस्पांस मिल रहा है। स्वास्थ्य में अभी हम लोग विचार किए हैं, उसका कोई अभी संतोषजनक कोई प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल या प्राइवेट नर्सिंग होम से कोई हम लोग को संतोषजनक जवाब मिला है। लेकिन हम लोग आम जनता के बीच में एक जागरूकता ला रहे हैं कि आप घर में स्वस्थ कैसे रहें, कैसे सफाई सुथरा में रहें, जो कि बीमार ना पड़े। लेकिन आगे हम जन कल्याण के माध्यम से भी एक स्वास्थ्य के प्रति हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम में एक रख रहे हैं विचारने, आगे उसका भी कुछ अच्छा रचनात्मक जवाब मिलेगा। एक सवाल सर और है कि जिस तरह से आपने बताया कि आपकी संस्था कहीं न कहीं असहाय लोगों की मदद करती है, ऐसे में आपकी संस्था जितने परिवार को चिन्हित कर पाती है जिनको मदद की आवश्यकता हो, वो तो सर आपके संस्था स्तर का एक कार्य हो गया। लेकिन सर आम लोग जिनको कि कहीं न कहीं इस संस्था के बारे में जानकारी नहीं हो या फिर जो इस संस्था में जुड़ना चाहते हों, जो भी जैसे सर अभी मीडिया के माध्यम से जैसे ये खबर अगर लोगों तक जाती है, जिस प्रकार से सर आपने ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आयोजित किया था, तो सर लोगों को अगर आपसे आपकी संस्था से लाभ लेना हो या लोग जुड़ना चाहे तो सर किस प्रकार का दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे? सर बेसिकली हमारी संस्था के कुछ नियम निष्ठा है जुड़ने के लिए। उसमें सर्वप्रथम इसमें आपको एक भावना रखना हो कि हमको निःशुल्क अपने शारीरिक मानसिक रूप से जनता का सेवा करना है। यहाँ से कुछ भी आप लाभ लेने के लिए या आगे या भविष्य में कुछ ये नहीं सोच सकते। आपको समय
आपको आर्थिक रूप से मदद करना पड़ेगा, तभी वो आदमी अब संस्था के जुड़ने के लिए सोच सकते हैं। संस्था से आपको कुछ नहीं मिलेगा, संस्था में आप अपना समय, अपना धन देख के ही समाज कल्याण में दे सकते हैं। वैसे इच्छुक अगर नौजवान है, जैसे हम लोग बताएं कि 42 लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो संपर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग फिर उसका हम लोग लेंगे उसका कार्य। आम लोग सर, आम लोग जिनको कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, जिनको ये उम्मीद हो कि कहीं न कहीं ये संस्था उनके लिए एक मसीहा बन करके उनके सामने है या उनके साथ है, ऐसे लोग किस प्रकार जुड़ सकेंगे सर आपकी संस्था से, ताकि उनको कोई फायदा सर मिल सके? जुड़ने का बहुत सारा है। इस संस्थान से अभी इस संस्थान से हमारे खुटौना पंचायत के जो इस संस्थान के अध्यक्ष है, वो मुखिया प्रतिनिधि मिस्टर राजेश साहब भी हैं, जो कि एक खुटौना पंचायत के मुखिया हैं, जो अभी जो वर्तमान मधुबनी जिला परिषद से भूषण कुमार साह हैं, वो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो है कुछ राजनीतिक भी चुनाव में हमारे संस्था से कुछ लोग जीते हैं, जिनको अगर हम लोग से जन कल्याण से माध्यम से उसका समाधान नहीं होता है, तो फिर हमारे पास मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, उनके पास हम लोग पहुँच देते हैं आवेदन और उनके द्वारा। यानी सर आपका सर कहना हुआ कि अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो ऐसे में वो यहाँ खुटौना स्थित आपके कार्यालय पर आकर अपनी जरूरत के बारे में आपको बता सकता है, हर संभव उनको कहीं न कहीं मदद। हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी समस्या हमसे न हो, किसी और माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से उनका समाधान हो, ऐसा। अच्छा सर, जैसे कि अभी मिथिला प्रेस के माध्यम से लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्रवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को? सर मिथिला प्रेस के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को अभी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जी। और अभी कोरोना के समय भी है, तो घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने, यही हमारा संदेश है। ठीक सर, मिथिला प्रेस को आपने अपना कीमती समय दिया है, साथ में हमारी सहयोगी मीडिया टीम ए भारत प्लस भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में सर हम दोनों की तरफ से सर साझा धन्यवाद आपको सर व्यक्त करते हैं। जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर।